डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम मर्फिन नंबर्स पढ़ेंगे। मर्फिन नंबर्स क्या होते हैं आज हम ये जानेंगे। द नंबर एम एन 2 की पावर n माइनस 1 इफ टाइप के जो नंबर होते हैं वो मर्फिन नंबर्स होते हैं। यहाँ पे जो n है ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। नंबर ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n माइनस 1 इफ फॉर्म के नंबर विच आर प्राइम, जो कि प्राइम है। इफ टाइप के नंबर जितने भी प्राइम आते हैं वो जो होगा वो मर्फिन प्राइम होंगे। इन 1644 मर्फिन कंजक्टेड दैट MP is prime for P is equal to 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67, 127, 257। मर्फिन ने अनुमान लगाया कि MP जो है, MP यानी कि इफ फॉर्म का नंबर, यहाँ पे P लिख सकते हो, ये प्राइम होगा। ये नंबर जो है ये MP इज प्राइम। अगर इफ की वैल्यू अगर प्राइम आ जाती है, MP की वैल्यू कोई प्राइम नंबर आ जाती है, इन सब के लिए मर्फिन ने कहा कि इन सब के लिए प्राइम आएगी। MP जो है इन सब नंबर्स के लिए प्राइम होगा और बाकी जितने भी प्राइम बच गए उनके लिए कंपोजिट होगा। लेस देन 257 257 से नीचे जितने भी प्राइम बच गए उन सब के लिए मर्फिन ने बोला था ये कि कंपोजिट होगा और इन सब के लिए ये प्राइम होंगे, ठीक है। बाद में ये चीज़ का पता चला, कुछ मिस्टेक्स इसमें पाई गई और इट वाज प्रूव्ड दैट कि MP जो होगा वो प्राइम होगा, इन सब नंबर्स के लिए प्राइम होगा। 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 61, 89, 107, 257, इन सब के लिए MP जो है वो प्राइम पाया गया। एंड कंपोजिट बाकी जितने भी बच गए 257 से कम, 257 ही है अभी भी, उससे कम जितने भी बच गए उनके लिए कंपोजिट मिला है। मर्फिन इस प्रकार मर्फिन ने कंजक्टेड हैड 5 मिस्टेक्स, 5 मिस्टेक्स की थी उसने। फॉर किन किन नंबर के लिए की? 61 देखो यहाँ पे तो 61 आ रहा है, बाद में मिला कि 61 जो है वो प्राइम था। 89 भी प्राइम मिला बाद में। 67 प्राइम नहीं था और उसने प्राइम बता दिया था, जबकि 107 प्राइम था और 257 प्राइम था। 127 भी प्राइम था। 127 प्राइम नहीं था और 2 नंबर प्राइम नहीं थे, 127 और कौन सा नहीं था? 67। 127 और 67 तो प्राइम नहीं था, बाकी ये 61, 89 और 107 ये प्राइम थे। ये प्राइम उसने बताए नहीं और वो दोनों बता दिए थे, ठीक है। तो यहाँ से फिर तो यही लिखा है अगली लाइन में कि 61, 89 और 107 तो प्राइम है, MP इज प्राइम, बट कंपोजिट फॉर P 67 और 127 के लिए ये चीज़ कंपोजिट मिले थे, मतलब ये नंबर कंपोजिट मिले थे हमारे पास। अब देखो हमारे एक रिजल्ट आता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है काफ़ी, फर्मेट थ्योरम। इस रिजल्ट का यूज करेंगे हम आगे। एक P की पावर P कोई प्राइम है सच दैट कि A और P का
ए और पी का जीसीडी क्या है हमारे पास 1, तब ए की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ग्रेजुएशन में भी हमने पढ़ा है कि ए और पी का अगर जीसीडी p प्राइम होना चाहिए, p प्राइम है और ए और पी का जीसीडी अगर 1 है तो ए की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p होता है। ठीक है, इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे। देखो मर्फिन नंबर से रिलेटेड एक थ्योरम, p अगर p और q हमारे पास प्राइम दिए हुए हैं, देन आइदर q डिवाइड करेगा p mp को और q डिवाइड करेगा mp प्लस 2 को, इन दोनों को डिवाइड करेगा mp प्लस 2 को। ठीक है, अब q क्या है, ओड प्राइम है, 2p प्लस 1 टाइप का है तो ओड प्राइम है q, तो q ओड प्राइम है तो 2 का जीसीडी 2 के साथ क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम फॉर्मेट थ्योरम का यूज कर सकते हैं। हम जीसीडी 1 आ गया, p प्राइम हो गया, मतलब q प्राइम हो गया यहाँ पे, और जीसीडी 1 आ गया तो हम फॉर्मेट थ्योरम का यूज करेंगे। 2 की पावर q माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड q। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर q माइनस 1, अब इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 था तो 1 को इधर ले लिया, हम माइनस करके लिख दिया। ठीक है, ये पूरा माइनस कर दिया, इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड q। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 2 की पावर q माइनस 1, q को हम q की वैल्यू क्या है, q क्या है यहाँ पे, देखो q की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 2p प्लस 1, q हमारे पास ये दिया हुआ है ना, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 2p प्लस 1 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p मोड q, 2 की पावर 2p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p q। आ गया आपको समझ में। अब यहाँ पे क्या बन गया, 2 की पावर 2p माइनस 1, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो यानी कि 2p माइनस 1 और 2p प्लस 1। आई होप ये पॉइंट भी समझ में आया, कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p q। अब 2 की पावर p माइनस 1 क्या होता है, mp, मर्फिन प्राइम है ना, और m, और 2 की पावर p प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, mp प्लस 2 लिख सकते हैं। देखो ये कैसे हुआ, 2 की पावर p प्लस 1 को हमने mp प्लस 2 कैसे लिखा भाई, mp क्या होता है, देखो मैं थोड़ा सा ऊपर करके बताती हूँ। mp क्या होता है, 2 की पावर p माइनस 1 ये होता है। अब दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, 2 की पावर p माइनस 1 प्लस 2, तो ये क्या बन गया, 2 की पावर p प्लस 1, यही कर रखा है। इफ कोई तो mp प्लस 2 लिख रखा है, mp प्लस 2 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों का कॉन्ग्रुएंट लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो q इसको डिवाइड कर जाएगा, mp इंटू mp प्लस 2 को डिवाइड कर जाएगा, 2 कर जाएगा ना। अब इसको डिवाइड कर गया तो q या तो mp को डिवाइड करेगा या q mp प्लस 2 को डिवाइड करेगा। मानते हो इस बात को, एक को डिवाइड करेगा। अगर दोनों को एक साथ करता है तो क्या होगा, q डिवाइड नहीं कर सकता दोनों को एक साथ, अगर क्योंकि q दोनों को डिवाइड करेगा तो दोनों के डिफरेंस को भी तो डिवाइड कर सकता है। तो mp प्लस 2 माइनस mp अगर दोनों को डिवाइड करता है एक साथ तो दोनों के डिफरेंस को कर देगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो 2 q जो है वो किसको डिवाइड करेगा, 2 को। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि q क्या था, ओड प्राइम, और ओड प्राइम 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए q
जो है MP को डिवाइड करेगा या MP प्लस 2 को डिवाइड करेगा। आई होप ये भी थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक डेफिनेशन और एक रिजल्ट है और फिर उसकी थ्योरम है, वो और बता देती हूँ आपको। हमने क्या किया, मान लिया कि n ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, n ग्रेटर देन 1, और GCD जो है a और n का वो 1 है। ऑर्डर ऑफ a मोडुलो n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कि a की पावर k जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए 1 मोड n की, ठीक है। क्या मतलब कि n ग्रेटर देन 1 और GCD ऑफ a और n का अगर 1 है तो a का जो ऑर्डर होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है 1 मोड n की, यानी कि ऑर्डर ऑफ a मोडुलो n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता है k, a की पावर k जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मोड n की, ठीक है। यहाँ पे a और n का जो GCD है वो 1 है और n जो है वो बड़ा है, 1 से तो बड़ा होगा ही, और a और n का GCD 1 है और ऑर्डर जो होगा a की पावर ये जो k होगा ये 1 के इक्वल आ जाएगा, तब इसको हम कहेंगे ऑर्डर। ऑर्डर की डेफिनेशन है ना, ऑर्डर में जब हम ग्रुप थ्योरी करते थे तो ग्रुप थ्योरी में क्या होता था कि भाई a की पावर सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता था जो 1 देता वो, तो यहाँ पे भी वही है कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जो 1 दे रहा है, ठीक है, बट इन केस ऑफ मोडुलो के केस में यहाँ पे, ठीक है। अब एक रिजल्ट है कि मान लिया हमने कि इंटीजर a मोडुलो n है द ऑर्डर k, किसी का ऑर्डर k है, ठीक है, और a की पावर h जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 1 मोड n के, a की पावर h भी कॉन्ग्रुएंट है 1 मोड n के, बट k जो है वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है ना, क्योंकि वो उसका ऑर्डर है, तो इसका मतलब, और a की पावर h भी कॉन्ग्रुएंट है 1 मोडुलो n के, मतलब a की पावर h भी आइडेंटिटी दे रहा है, a की पावर k भी आइडेंटिटी दे रहा है, k जो है वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब क्या होगा कि k जो है वो h को डिवाइड करेगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं हम। देखो ये थ्योरम, p कोई भी ओड प्राइम है देन प्राइम डिवाइजर ऑफ mp जो होगा वो 2k p प्लस 1 टाइप का होगा, ठीक है। देखिएगा p कोई भी ओड प्राइम है देन एनी प्राइम डिवाइजर ऑफ mp इज द फॉर्म 2k p प्लस 1। कोई भी ओड प्राइम डिवाइजर है, या तो वो कोई भी प्राइम डिवाइजर होगा वो इस फॉर्म का होगा, mp का है तो वो इस टाइप का होगा, हमें ये प्रूव करना है भाई mp को कोई भी डिवाइड करने वाला नंबर वो इफ टाइप का होगा, ठीक है। अब हम ये चीज प्रूव करते हैं, हमने कोई भी मान लिया क्यों कोई भी प्राइम डिवाइजर है mp का, हम दिखा देंगे कि ये इफ टाइप का नंबर होगा, कोई भी नंबर है प्राइम डिवाइजर है वो mp का है, वो 2k p प्लस 1 टाइप का होगा। हमने क्यों कोई भी प्राइम डिवाइजर ले लिया mp का, क्यों ले लिया प्राइम डिवाइजर mp का, तो क्यू जो होगा वो mp को डिवाइड करेगा, अगर प्राइम डिवाइजर है mp का तो mp को डिवाइड करेगा, यानी कि 2k पावर p माइनस 1 को डिवाइड करेगा, लिख सकते हैं -1, ठीक है। अब ये इसको डिवाइड करेगा तो क्या कह सकते हैं 2k पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड q, ठीक है। और हमने क्या मान लिया k जो है वो ऑर्डर है 2 मोडुलो q का ऑर्डर है, अगर k ऑर्डर है तो इसका मतलब k जो होगा वो डिवाइड करेगा p को, ऑर्डर है तो k डिवाइड कर देगा p को, अगर k डिवाइड कर रहा है p को तो इसके मतलब दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, k की पॉसिबिलिटी क्या है, k या तो 1 होगा या k हमारे पास क्या होगा p होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, k 1 होगा या k p होगा। अगर k 1 है तो क्या होगा 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड q, ये होगा। अगर तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड q,
अब इन दोनों का डिफरेंस लो, तो क्यू किसको डिवाइड करेगा, 1 को। बट हम क्यू को क्या कह रहे थे, प्राइम डिवाइजर है एमपी का, क्यू तो प्राइम था, तो क्यू जो है वो 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब के क्या होगा, पी होगा। अगर के पी होगा तो इसका मतलब, अब हम फर्मेट थ्योरम का यूज करेंगे, 2 की पावर क्यू। फर्मेट थ्योरम क्या कहती थी कि भाई जीसीडी जो है वो 2 और क्यू का 1 होना चाहिए, 2 और क्यू का 1 होना चाहिए। अब देखो क्यू जो है वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए, तो यहाँ से तो हमें प्राइम नंबर तो है ही क्यू, और क्यू 2 और क्यू का जीसीडी 1 भी है, क्योंकि 2 ओड नंबर है और क्यू 2 इवन नंबर है, सॉरी 2 इवन नंबर है और क्यू क्या है, ओड नंबर, तो दोनों का जीसीडी 1 भी है। तो यहाँ से फर्मेट थ्योरम का रिजल्ट यूज कर सकते हैं, 1 मोड क्यू, यहाँ पे ये लिख दिया। अब हमने पीछे ऊपर जो रिजल्ट यूज किया है, कि क्या रिजल्ट यूज किया है पीछे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक रिजल्ट, कि अगर सबसे छोटा ऑर्डर है तो वो उसको, स्मॉलेस्ट ऑर्डर है तो वो अगर उससे बड़ी पावर भी अगर 1 दे रही है तो वो जो ऑर्डर होगा वो उसको डिवाइड करेगा। तो ये हमारे पास यही है कि भाई के जो है वो क्यू माइनस 1 को डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू माइनस 1 भी 1 दे रहा है, और यहाँ पे 1 जो के था वो ऑर्डर था इसका, तो हम इफ क्या कह सकते हैं कि भाई ये इसको डिवाइड करेगा, के डिवाइड करेगा क्यू माइनस 1 को, ठीक है। तो इसका मतलब, और के हमारा किसके इक्वल था, पी के इक्वल, तो इसका मतलब पी हमारे पास क्यू, पी भी डिवाइड करेगा क्यू माइनस 1 को। अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो क्यू माइनस 1 को हम टी इंटू पी लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कर रहा है तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, क्यू क्या आ गया, टी पी प्लस 1 आ गया, टी पी प्लस 1 आ गया। अगर मैं थोड़ा सा आगे दिखाती हूँ, हमारे पास क्यू आ गया टी पी प्लस 1, अगर टी ओड है, टी ओड है तो क्यू क्या होगा, इवन, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है, तो टी को क्या होना पड़ेगा, इवन। अगर टी इवन हो गया तो रख दो इसमें टी की वैल्यू 2m प्लस एम पी प्लस 1। समझ आ गया आपको ये थ्योरम, अच्छे से समझ आ गई होगी आई होप। थैंक यू वेरी मच फॉर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। मैं इस पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ पे इस पीडीएफ को देख सकते हो, ठीक है। ओके ओके ओके।